फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो बाहर के डायरेक्शन में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे. दिस इज m स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज r, और इसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन n. ओके, सो एट इक्विलिब्रियम in this reference frame we can say g capital M small m by r square is equals to n plus m omega square r, right? Okay. और apparent g क्या होता है? apparent g basically आप बोल सकते हैं this is n divided by mass of the man, m divided by mass of the object. अब अगर apparent g जीरो हो जाता है तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो गया तो फिर यहां पर हम देख सकते हैं कि एपरेंट जी को हमें जी डैश लिखना चाहिए. जी डैश इज इक्वल टू एन बाय एम. अगर जी डैश जीरो होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो होगा, और अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तब आप ओमेगा निकाल सकते हैं. ओमेगा कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर इन द डिनोमिनेटर एंड होल अंडर रूट ऑफ दिस, राइट? सो दिस इज ओमेगा. बाय द वे g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसको आप स्मॉल g भी लिख सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ स्मॉल g डिवाइडेड बाय r, राइट? ओके, और स्मॉल g की वैल्यू है 10 और r को हम ले लेते हैं वी कैन से 6400 किलोमीटर्स. तो हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 6400 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर्स, एंड वी कैन सी ओमेगा इज इक्वल टू 1/800. तो हमें एंगुलर स्पीड पता चल गई. इतनी एंगुलर स्पीड दे दीजिए और इक्वेटर वाले लोग वेटलेस फील करेंगे, आराम से उड़ेंगे. नाउ वी कैन फाइंड द टाइम पीरियड ऑल्सो. टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा तो आप जानते हैं 1/800 है. सो दिस इज 2 पाई टाइम्स 800. और बाय द वे ये आ रहा है सेकंड में. अगर आप मिनट में निकालना चाहते हैं तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 60, और ये आएगा आपके पास में मिनट में. ओके, अब यहां पर एक जीरो तो कैंसिल हो गया, और आप देख सकते हैं ये 80 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है. बेसिकली 2 इंटू 3.14 ये आपके पास आ जाएगा 6.28, और 6.28 बाय 6 ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, और 1 से थोड़ी सी बड़ी चीज जब 80 से मल्टीप्लाई होगी तब हमारे पास में यहां पर आएगा अप्रोक्सीमेटली 84.5 मिनट. ओके, अप्रोक्सीमेटली. सो वी कैन से 84.57 मिनट. ये है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर इतना टाइम पीरियड कर देंगे तो दिन बड़े छोटे हो जाएंगे. 24 आवर्स की जगह सिर्फ 84.5 मिनट में ही हमको सो करके जाग करके सब कुछ पूरा दिन कंप्लीट करना होगा. सो दैट वुड बी प्रीटी डिफिकल्ट. बड़े कम टाइम तक हम सो पाएंगे अनफॉर्चुनेटली. खैर, अभी ये 24 आवर वाला जो दिन है ये परफेक्ट है. आराम से सो सकते हैं और जाग सकते हैं. सो लेट्स सी दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. A bullet is fired vertically upward with velocity v from the surface of a spherical planet. When it reaches its maximum height, its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of its value at the surface of the planet. If the escape velocity from the planet is v escape is equals to v root n, then the value of n is. Ignore energy loss due to atmosphere. अब मुझे पता है आपको एक अक्षर भी समझ में नहीं आया, इसलिए क्वेश्चन को वापस से समझते हैं डायग्राम के साथ. तो मान लीजिए ये है अर्थ, यस, और यहां से हमने एक गोली चलाई. अ बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v. अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v. ओके, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाती है और उसके बाद में रुक जाती है, तो यहां पर v डैश हो जाएगा 0. ओके, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस लोकेशन इज 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g डैश, दिस इज इक्वल टू g/4. यानी कि हम बोल सकते हैं g कैपिटल M is the mass of the planet, divided by, let's say this height is h, so divided by r plus h square, ये है g dash, this is equal to g/4. so g कैपिटल M divided by r square, और नीचे है 4. यहां से आप देख सकते हैं h is nothing but r. हाँ, ठीक है. तो इतने हाइट पर जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वापस वो अर्थ की तरफ आ जाती है. ठीक है, इतनी कहानी तो हमें समझ में आ गई. दिस इज अप टू दिस लोकेशन. अब आगे बढ़ते हैं.
if the escape velocity from the planet, if the escape velocity from the planet is v escape is equals to v root n, अगर escape velocity v root n है, then the value of n is, तब वहां पर n की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, escape velocity कैसे निकालते हैं? वेल, अगर आप सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दें और वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस से बाहर निकल जाए, तब वो एस्केप हो जाता है, ठीक है। और मिनिमम वेलोसिटी एस्केप कराने के लिए कही जाती है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो हम कम से कम इतनी वेलोसिटी दे दें कि पार्टिकल इंफिनिटी तक पहुंच जाए, भले ही वहां पर जाकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस वो एस्केप हो जाए, इतनी कम से कम वेलोसिटी होगी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी दे करके आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे पहुंचा देंगे विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल एनर्जी आप बोल सकते हैं उसकी है हाफ एम वी स्केप स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, एंड फाइनल एनर्जी पार्टिकल की वो है जीरो काइनेटिक एनर्जी एंड जीरो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो बहुत दूर निकल गया और इंफिनिटी पे जाके काइनेटिक एनर्जी हम जीरो ले रहे हैं। सो वी कैन से वी escape वी ई लिख देते हैं उसको शॉर्टकट में, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय R, और इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2gr। दिस इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। अगर प्लैनेट अर्थ है तो g की वैल्यू होगी 10। अब आप देखिए पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी है v टाइम्स अंडर रूट n। अच्छा, ये v क्या था? v थी बुलेट की इनिशियल स्पीड। ओह, तो सबसे पहले हम v निकाल लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो v कैसे निकालें? यहां पर भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो पार्टिकल को हमने फेंका फ्रॉम द सरफेस, वहां पर उसकी इनिशियल एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी सिस्टम की? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, फाइनली पार्टिकल चला गया एट हाइट एच और वहां पर जाकर के रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है वहां पर? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की? आप बोलेंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। और एच क्या था? एच था आर के बराबर, तो हम यहां पर लिख देंगे आर प्लस एच एज 2r। हाँ, और आप यहां से देखिए हमारे पास में v की वैल्यू आ गई। सो v इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। हाँ, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr। हाँ, अब v और ve इनमें क्या रिलेशन है? आप बोलेंगे बड़ी सिंपल। हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि दिस v e escape velocity is nothing but root 2 times v। हाँ, और क्वेश्चन में क्या गिवन है? v escape is equals to v times root n। n क्या हुआ? n हो गया 2। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, n इज इक्वल टू 2। वाह, तो इस क्वेश्चन में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करा और इसके वेलोसिटी के बारे में हमने बात करी। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन। अ सैटेलाइट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v in a circular orbit around the earth. So this is our beautiful planet earth, and we can see there is a satellite. A satellite is moving, and let's say the mass of satellite is m dash. It is moving in circular orbit. और यहां पर कुछ डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर, लेट्स से इट इज स्मॉलर, ओके। An object of mass small m is ejected from the satellite such that it just escapes from the gravitational pull of the earth. जस्ट एस्केप होता है और फिर इंफिनिटी पे पहुंच जाता है, भले ही वहां पर जाकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, लेकिन वो एस्केप हो चुका है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे पहुंच के उसकी टोटल एनर्जी भी जीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, और फिर वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ठीक है। नाउ एट द टाइम ऑफ इट्स इजेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो पार्टिकल को हमने जब इजेक्ट करा था तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मान लीजिए पार्टिकल का मास है स्मॉल m और उसको हमने इजेक्ट कर दिया, तो इजेक्ट करते वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इस लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर सैटेलाइट मौजूद थी। अब काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालें?
आइए सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं। हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, राइट? ओके, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी? आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो कितनी? वेल, इस मास स्मॉल एम और अर्थ को आप लेंगे तो आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच इज स्मॉल आर। ओके, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, वेल इट जस्ट एस्केप्स टू इंफिनिटी, तो वहां पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, क्योंकि इंफिनिटी बहुत दूर है, सो दिस इज जीरो। और यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी इज जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। लेकिन ये तो किसी भी ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, अब क्या करें? वेल, वो गिवन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इसको स्मॉल आर के टर्म्स में निकाला है, इसको आपको वी के टर्म्स में निकालना था। अच्छा, वी क्या था? वेल, वी था सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड। ओ, तो वी और आर रिलेटेड होंगे, राइट? हाँ। अच्छा, क्या रिलेशन हो सकती है? वेल, वेरी सिंपल, सैटेलाइट का मास है m डैश, तो यहां पर इसको गोल गोल घुमाने के लिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसकी वैल्यू होगी m डैश टाइम्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, राइट? और वो कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, दिस इज जी m डैश डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इसको हमने मास ऑफ द प्लैनेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो m डैश तो कैंसिल हुआ, बैम बैम। और अब देखिए यहां से आपके पास में स्मॉल आर आ गया, एक स्मॉल आर तो कैंसिल हुआ, और आप लिखेंगे दिस स्मॉल आर इज नथिंग बट जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब हम स्मॉल आर की जगह लिख देते हैं जी कैपिटल एम डिवाइड बाय वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई एम वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज द ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा अच्छा, so we can say option B इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। So this was the last question of our discussion। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करी, हमने सैटेलाइट मोशन देखा, हमने देखा कि हाउ डू वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हाउ डू वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसके अलावा हमने ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप वेलोसिटी की भी बात करी। तो इन सब चीजों को हमने फिर से रिवाइज करा इन ग्रेविटेशन। हमने कैपलर्स लॉ पर भी एक क्वेश्चन देखा था। सो आई विश यू ऑल द लक, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।